अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा की माँ बहुत इमोशनल होती है, अपनी बेटी को खुश देखता है और वो बात से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला जो उसका इतना ख्याल रखता है, जिस पर बा मजाक करती है और कहती है कि अब आपकी बेटी हमारी फैमिली की मेंबर बन गई है, अब हमें उसका ख्याल रखना ही पड़ता है। इतने में जय समर से कहता है कि बहुत खूबसूरत मोमेंट है, इसका फ़ोटो निकाल लो। सारी फैमिली वाले कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज सब अच्छा ही हो रहा है। इतने में संजय सोचता है कि उम्मीद है यहाँ काव्या ना है, क्योंकि अगर यहाँ काव्या आ गई तो सबकी खुशी बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ काव्या टैक्सी में बैठ कर विनाश के घर की तरफ आ रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी टैक्सी ख़राब हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर काव्या से कहता है कि मैम, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब आप कोई और गाड़ी ले लें। इतने में काव्या गाड़ी से उतरती है और पैदल ही विनाश के घर की तरफ चल पड़ती है। दूसरा पंडित जी सब घर वालों से पूछते हैं कि कन्यादान कौन करेगा, जिस पर बाबूजी कहते हैं कि मैं और लीला करेंगे। महेश कहता है कि वो अनुपमा को अपनी बेटी की तरह मानता है, इसलिए वो आज उसका कन्यादान करेगा। ये सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। दूसरा अनुराग बार बार निधिनी को कॉल कर रहा होता है उसे काव्या के बारे में बताने में, लेकिन उसका फ़ोन दूर पड़ा होता है और वो साइलेंट पर होता है। इसकी वजह से निधिनी को कोई आवाज़ नहीं आती। निधिनी अपना फ़ोन उठाने जाती है तस्वीरें खींचने के लिए, लेकिन बाहर से रोक देती है और कहती है कि तुम शादी देखो, तस्वीरें समर खींच लेगा। इतने में बाबूजी विनराज को वार्न करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। और बा अनुपमा से कहती है कि तुम्हें मैंने ही विनराज के लिए पसंद किया था। ये सुनकर अनु बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ निधिनी अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि अनुराग की इतनी सारी मिस कॉलें आई हुई हैं। वो टेंशन में आ जाती है और बाहर जाकर अनुराग को कॉल करती है, जिस पर अनुराग उससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती। जिस पर निधि उसे बताती है कि मेरा फ़ोन साइलेंट पर था और मैं अनुपमा और विनराज की शादी देख रही थी। अनुराग उसे काव्या के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो विनराज के घर की तरफ आ रही है। वो उससे कहता है कि इससे पहले कि काव्या वहाँ पहुँचे तुम अनुपमा को सारी सच्चाई बता दो, ताकि अनुपमा सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुने, क्योंकि अगर उन्हें काव्या ने ये सब कुछ बताया तो उन्हें ये बड़ा शौक लगेगा। इतने में वो परितोष बुलाती है और उसे काव्या के बारे में बताती है। परितोष कहता है कि तुम टेंशन मत लो, काव्या का प्लान फेल हो गया, पापा उससे शादी करने नहीं गए, पापा ने माँ से शादी कर ली है, अब उसका प्लान फेल हो गया है, अब वो यहाँ नहीं आएगी। इतने में परितोष और निधि देखते हैं कि राखी वहाँ खड़ी होती है। वो उसे देख के शौक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं उनकी बातें राखी ने तो नहीं सुन ली। राखी उन्हें कहती है कि कहीं तुम अनु विनाश के लिए सरप्राइज़ प्लान तो नहीं कर रहे। ये सुनकर परितोष कहता है हाँ, हम सरप्राइज तो प्लान कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जिस पर वो परितोष से चार्जर के बारे में पूछती है। परितोष से चार्जर देने जाता है। इतने में समर वहाँ आता है और वो निधिनी से पूछता है कि तुम और भाई क्या बात कर रहे थे और तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे थे। जिस पर निधिनी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। समर उसे फिर पूछता है कि कहीं ये माँ के बारे में बात तो नहीं है, और समर कहता है कि तुम मेरी कसम खाओ कि तुम सच कह रही हो। जिस पर निधिनी कहती है कि तुम्हारी माँ के बारे में नहीं है, मेरी खाला के बारे में। दूसरा काव्या बगैर चप्पल के अभी भी विनाश के घर की तरफ चल रही होती है। दूसरी तरफ पंडित जी विनराज की बहन से कहते हैं कि वो गठबंधन कर दे, जिस पर संजय विनराज की बहन से कहता है कि इतना जोर का गठबंधन करना कि कोई तीसरा भी उसे तोड़ ना सके। दूसरा विनाज बहुत टेंशन में होता है। उसे लग रहा होता है कि अगर काव्या यहाँ आ गई तो यहाँ सब बर्बाद हो जाएगा, और वो बार बार काव्या को अपने आसपास देख रहा होता है और वो बहुत टेंशन में होता है। समर विनराज को देखता है और सोचता है कि पापा इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं। इतने में पंडित जी विनराज और अनुपमा को फेरे लेने के लिए खड़े होने को कहते हैं। सब घर वाले उनके लिए तालियां बजाते हैं। इतने में काव्या वहाँ जाती है। काव्या से मजाक करती है और कहती है कि तुम थोड़ा और लेट आ जाती। इतने में काव्या आती है और सीधा आकर अनूप के गले लग जाती है और रोते हुए उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। और उसे मंगलसूत्र दिखाती है और कहती है कि मेरी भी शादी थी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, लेकिन मेरी शादी में मेरा बॉयफ्रेंड ही नहीं आया। अन्नू से पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, और काव्या कहती है कि नाम ले लिया तो यहाँ हंगामा हो जाएगा। अनुपमा से फिर पूछती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, जिस पर काव्या कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वही है कि जिससे तुम शादी कर रही हो। ये सुनकर अनु शॉक हो जाती है और विनराज टेंशन में आ जाता है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा घर का दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है और वो बहुत खुश होती है। बाहर देखती है कि विनराज और काव्या रोमांस कर रहे होते हैं। विनराज काव्या से आई लव यू कहता है। ये सुनकर अनुपमा रोने लगती है।